बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सानिया डी चौक के बाद चंद बेज़मीर आला हुकूमती शख्सियात अगरचे ठट्ठा और मजाक के अंदर मसरूफ हैं, लेकिन कल सूबाई असम्बली के अंदर जो ट्रेलर चला है, अब आज लाहौर के अंदर भी इसका ट्रेलर चल गया। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत उनको अब ये सारा काम भारी पड़ गया और ये ब्लंडर उनके ऐसे गले का तोक बनने जा रहा है जो उनको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। डिटेल मैं आपके सामने रखता हूं। एक खबर आई है कि 7 दिसंबर को तहरीक इंसाफ दोबारा इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने जा रही है। ये खबर कहां से आई है और इसके पीछे जो है वो कोई बात है या वैसे ही फैला दी गई है, ये भी आपको बताऊंगा। और इमरान खान अडयाला जेल के अंदर हैं या GHQ के अंदर हैं, यानी ये इस वक्त बहुत ही बड़ा एक सवाल है और इसका जो जवाब है वो दिया है अलीमा खानम ने। वो आपके सामने रखना जरूरी है चूंकि इस वक्त बहुत सारी चेमगोइयां हो रही हैं। तो डिटेल में आपके सामने रखता हूं। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो मुनासिब समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक जो है वो पहुंच सके। जो कुछ हुआ वो जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। तहरीक इंसाफ ने बहुत अचीव किया। वो तहरीक जिसको मम्मी डैडी बर्गर का ताना मिलता था, वो अब सख्त इनकलाबी बन चुके हैं। हार आने वाले एहतजाज में पहले से ज्यादा उनकी तादाद बढ़ती है। इस्लामाबाद के अंदर जो कुछ किया गया है, हवास बाख्तगी के अंदर किया गया है, यानी उनको ये अंदाजा हुआ है कि भाई अवाम तो हर मरतबा और ज्यादा चढ़ाई में आ रही है तो खौफ और हरास फैलाया जाए, लेकिन उतना ही ये बढ़ते हैं जितना के दबाओगे। तो जितना किसी को दबाया जाता है वो उतना उठता है। आज आप चले जाएं जहां भी लोगों से सर्वे करें, पहले अगर इमरान खान के साथ 2/3 अक्सरियत थी तो आज इस ब्लंडर के बाद 3/4 अक्सरियत हो गई है। हमदर्दियों के अंदर मजीद इजाफा हुआ है। अब ये करते वो काम है जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ होता है, लेकिन अल्लाह की कुदरत का एक निजाम है। यानी आपके पास डंडा हो, असला हो, ताकत हो, आप मुनज्जम हो, आप चाहें कि हमने अवाम के असल जो नुमाइंदगान है उनको कुचल देना है, तो आपके पास बड़ी ताकत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो अल्लाह ताला की है। तो ये पाकिस्तान अगर कायम रहना है तो जिस तरह के बलंडर डाले जा रहे हैं इस तरह तो पाकिस्तान कायम नहीं रह सकता। यानी आप जमहूरियत को, आइन को, इंसानी हकूक को आप कुचल के तो पाकिस्तान को कायम नहीं रख सकते। तो पाकिस्तान ने अगर कायम रहना है तो ये बलंडर करने वाले, ये लोगों पर गोलियां चलवाने वाले, ये इस तरह के खेल तमाशा करने वाले, इन्होंने कोई ना कोई कुदरत ने ऐसे असबाब पैदा करने हैं कि इन्होंने जो है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना है। और जब किसी की वो कहते हैं ना सियासी या जैसे भी मौत आती है तो वो खुद चल के शहर की तरफ गिदड़ जाता है। अब ये खुद इस तरह जिस तरह इन्होंने तमाशा किया है, ये अपने अंजाम की तरफ ये सारे जा रहे हैं। अब देखिए ये मामूली बात नहीं है। अब जो बात आज हुई है लाहौर के अंदर, कमाल हो गया है। यानी आप हैरान होंगे। एक तो अल्लामा ज़ुबैर अहमद ज़हीर, उन्होंने बड़ी खुलकर बात की है, लेकिन जो बात असद मंजूर है, जो असद मंजूर भट्ट जो एडवोकेट हैं और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, जो उन्होंने बातें की है, ये बातें बड़ी दिल दहलाने वाली हैं। वकला कम्युनिटी के अंदर अगरचे बड़े बड़े आपके घर चल रहा है, आपने उनके ऊपर जुल्म किया है, ज्यादती की है, उन पाकिस्तानी मासूम बेगुनाह शहरियों में ज्यादती की है। आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये मैं तो हैरान हूं कि मीडिया में बार बार इस चीज का इजहार किया जा रहा है। रात के अंधेरे में छोड़ के भाग के फिर किधर जाते, खुदकुशियां करते। जिन लोगों को हमने बंदूकें अपने खून से खरीद के दी है, उन्हें बंदूकें हमारे सरों में चलाई है, हम क्या करें बताएं? मजलूम बेकस और मजबूर शहरी क्या करें? अपने आप को पागल कहें कि ऐसे जाहिलों को हमने अपनी फौज बना दी है, ऐसे लोगों को अपना हुक्मरान बना दिया है जिनको अपने मसलों की शनाख्त ही नहीं है, जिनको वोट दे के हमारे अवाम ने वहां पे पहुंचाया, जिस तरीके से भी पहुंचाया, उन लोगों को भी शर्म नहीं है कि आज तुम जिस कुर्सी को समझते हो कि ये बड़ी पावरफुल है, तुमसे पहले वाले भी इस कुर्सी पे बैठ के यही समझते थे, आज उनका नाम भी नहीं है। वो अपने बच्चों समेत जहां से जा चुके हैं, इस धरती ने उनको कबूल नहीं किया है। मैं समझता हूं शहबाज शरीफ साहब, आप और आपकी ये बड़ी आम बात है। इस वक्त
सिर्फ आप हुकूमत करने यहाँ बैठे हुए, आपके साथ मोहसिन नकवी साहब, आपका बताएं इस मुल्क में क्या स्टेक है? आपके जितने भी एसेट्स हैं सब अमेरिका में है। हाफिज आसिम मुनीर साहब, आपके जितने जनरल हैं, किसी का मुंह है कि वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में अपने वहां में रहने के काबिल रह गया हो? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करते हुए कि हमने स्पॉट फायरिंग का ऑर्डर किया। आपको शर्म आनी चाहिए। उन मासूम लोगों के ऊपर आपने गोली चलाई, जिनको आपने धोखा देके वहां पे डी चौक में बुलाया। आप कहते थे कि ये इंतशारी है, आप उससे बड़े कातिल हैं। इंतशारी छोटा लफ्ज है, आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई है। आपको इस बात का हिसाब देना होगा। आपको अब देखिए, कि आपने किस जुर्म से ये बड़ी आम जो गुफ्तगू उन्होंने की है वो बड़ी जज्बाती है, और यकीन मानिए ये तो ज़ाहिर है कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो गई है। वो जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट हो, हुकूमत हो, जो इस वक्त इन्होंने बात की है, मुमकिन है कोई इन पर भी मुकदमा बन जाए, चूंकि इस मुल्क के अंदर आज़ादी इज़हार राय है कोई नहीं, और जिस तरह चाहते हैं उसी तरह वो कहते हैं ना अपना काम करते हैं। लेकिन इस वक्त हार चौक के अंदर, हार चौपाल में, हमारे यहाँ दारे होते हैं, दारों में, जहां आप लोगों के पास बैठे लोग गालियां दे रहे हैं उन लोगों को, बददुआएं दे रहे हैं उनको जिन्होंने गोलियां चलाई, जिन्होंने हुक्म दिया, जो सहूलतकार बने, और इस वक्त की जो हुकूमत है। तो ये जो काम है ना, ये इनको उल्टा पड़ा है। और अवाम के अंदर आप अंदाजा करें, पहले बलूचिस्तान के अंदर ये बातें होती थी और पंजाब वाले नहीं सुनते थे। अब पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पूरे मुल्क के अंदर एक ही राय पाई जा रही है कि जिसका जो काम है उससे वही काम लेना है, और उसी पर ये अवामी तहरीकें चलनी चाहिए। तो ये एक तो आप देखेंगे कि ये इनको बड़ा भारी पड़ा है। अब ये जितने भी ब्लंडर करें, ये कवर करें, उसको ये कवर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा एक खबर आई है, और खबर जो है वो ये है, ये शहद खान है, एक उनका अकाउंट है। मैं ट्विटर पर जब गया तो 2,55,000 इनके तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और इनके फॉलोवर हैं ट्विटर पर। तो मैंने पहले समझा ये शायद खटक है, लेकिन फिर मुझे बताया गया जब तहकीक की कि ये शायद खटक नहीं है, ये और हैं शायद खान। अब इन्होंने ये खबर शेयर की है और ये अब बहुत ज्यादा फैल रही है, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 7 दिसंबर को दोबारा धरना देने का ऐलान। 7 दिसंबर से दोबारा डी चौक पर ही धरना होगा। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर इस मरतबा पूरे पाकिस्तान से बड़े बड़े काफिले इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इमरान खान का हुक्म है जो भी लीडर इस मरतबा धरने में नहीं होगा वो फारग होगा। 7 तारीख तक तमाम सूबाई और कौमी असम्बली के मेंबरान को इतला दी जाती है कि अपने अपने हल्के में कैंपेन का आगाज करे, वर्करों से मिले। ये असद कैसर के नाम से चलाया गया। तो जब मैंने चेक किया है तो मुझे लगता है कि ये जो बयान है ये पुराना जो पहले दिया गया है धरना, कोई चूंकि असद कैसर की मुलाकात हुई नहीं है इमरान खान के साथ, तो इमरान खान के साथ इस वाक़े के बाद मुमकिन है उनके इल्म में ना हो कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है, किस तरह मामला चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तनाज़ुर के अंदर जो है वो हो रही हैं। तो बगैर ये खबर जो है वो फेक लगती है। इस तरह का कोई जो फिलहाल धरने का ऐलान है तारीख का वो नहीं है। हाँ, तहरीक इंसाफ में कैपेसिटी ज़रूर है कम बैक करने की। वो देखते हैं, वो अभी मुशावरत होगी, और पहले वाले जो दाग यानी इस वक्त दाग कह लें या जो कमज़ोरियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा। आज भी हम एक जगह पे एक जर्नलिस्ट हैं, उनकी शादी में थे। सवाल यही था कि आखिर जो कंटेनर है उसके ऊपर जो है वो 2 तकरीरें हुई और उसके बाद खामोशी। तराने चलने चाहिए थे, लाइटें होनी चाहिए थी। इंतजामिया जो इंतजामी मामलात हैं, थोड़े से जख्मी हुए लोग, उस वक्त ही कहा गया कि मेडिसिन शार्ट हो गई है। तो इंतजामिया में कौन कौन लोग शामिल थे, उनको क्या वसाइल मुहैया नहीं किए गए? एक ही जनरेटर और फिर उसका काम चलाना, और जनरेटर का ना चलना, लाइटें ना जलना, ये बहुत बड़े वो सवालात हैं जो इस पे पूरे बारल उतरे हैं। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो सबसे आम बहस है ना, खबरें बहुत सी इधर उधर हैं। मतीउल्लाह जान जो है उनको आज रिहा कर दिया गया है। साबर जो शाकर अवान है वो अभी कहाँ पे है, किन्होंने अगवा किया है? चूंकि उन बेचारे का ऐसे समझा जा रहा है कि वाली वारस कोई नहीं है, और यहाँ चूंकि बड़े बड़े साफियों ने मतीउल्लाह जान साहब, अच्छी बात है, उनकी जो है वो रिहाई हुई है।
لیکن ان کا کر دیا گیا. تو یہاں پہ یہ جو چیز ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاکر امان ان کو جو ہے وہ نہیں کیا گیا. اچھا اب یہ چیزیں جو ساری ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اگر ہم بات کریں تو آج عمران ریاض خان نے 2 ولاگ کی اور 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے, عموماً ان کا یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے میں 2 ولاگ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے فوراً کیا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے اطلاعات ملی ہے کہ اس طرح اڈیالہ جیل کے اندر عمران خان کو شفٹ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. ان کو سردی چاہتے ہیں کہ سردی لگے, ان کی صحت بہت کمزور ہو گئی ہے اور وہ اب اس طرح کے جو خاص لگائے جاتے ہیں تاکہ سردی نہ لگے بلکہ گرمی لگے سردیوں کے اندر اور بہت ٹیمپریچر اچھا ہو, تو ان کے لیے وہ کھلا چھوڑ دیا گیا تاکہ جو ہے وہ سردی لگے. اور عمران خان کو کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. قاسم سوری اور دیگر نے بھی بتایا کہ کچھ اس طرح کی چیزیں دی جا رہی ہیں جو جس سے بندہ جو ہے وہ پاگل ہو سکتا ہے, اس کا دماغی توازن جو ہے وہ درست نہیں رہتا. تو یہ بڑے سوالات ہیں, ایک طرف اس طرف چل رہے ہیں. پھر اسد طور کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا, میں نے ان کے چینل پہ چیک کیا ہے, ان کی ٹویٹ بھی چیک کی ہے, تو مجھے نہیں ملا کہ عمران خان کو ملٹری کسٹڈی کے اندر پیش کر دیا گیا ہے. عمران ریاض نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے کہ ہو سکتا ہے ان کو ملٹری کسٹڈی کے اندر لے جایا جائے. اب یہ جو ساری باتیں ہیں نا, ان کے حوالے سے چونکہ بہت زیادہ افواہیں پھیل گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ ملٹری کسٹڈی میں جائیں گے تو کوئی بات نہیں, وہ بھی اپنا جو ہے وہ اپنے چاہت پوری کر لیں, چونکہ عمران خان جھکے گا نہیں. وہ سزا سنائیں گے, اس کے بعد ہائی کورٹ کے اندر وہ معاملات چلیں گے, پھر سپریم کورٹ میں چلیں گے, تو ٹائم گین ضرور وہ ہو سکتا ہے, باقی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا پھر انصاف ویسے ہی ملٹری کورٹ سے عمران خان کو نہیں ملنا, آلریڈی وہ بائسڈ ایک رویہ ان کا نظر آ گیا, تو اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے اس عدالت کا. بہرحال وہ پھر بھی کرنا چاہیں تو ان کی مرضی ہے. لیکن علیمہ خانم جو عمران خان کی بہن ہے, انہوں نے اب بتایا ہے, اچھا فیصل فرید ایڈوکیٹ جو ہے, انہوں نے بتایا کہ آج پھر انسداد دہشت گردی عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں. ہونے سے قبل ایڈوکیٹ فیصل فرید چودھری نے ہمیں بتایا کہ انویسٹیگیشن آفیسر ابھی تک ہمیں نہیں ملا, لیگل ٹیم انویسٹیگیشن آفیسر کو ڈھونڈ رہی ہے. انویسٹیگیشن آفیسر لیگل ٹیم سے کیوں ملاقات؟ عمران خان سے ملاقات کی ہر ممکن کوشش ہوگی, یہ نہیں ہوگا کہ 2-3 ہفتے انتظار کریں. فی الحال جج کو یقین دلائیں گے کہ آپ کی بھی کوئی عزت ہے تو انہیں عدالت لائیں گے. ٹھیک ہے, ججز کی کیا عزت ہے اس ملک کے اندر, اب تو وہ چپڑاسی بن کے رہ گئے ہیں. عموماً ان کے جوتے کی نوک پہ ان کے فیصلوں کو روند دیا جاتا ہے روز, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں, کوئی نہ کوئی بیچ میں اچھے ججز بھی ہیں. اچھا اب یہاں پہ علیمہ خان جو ہے, انہوں نے بڑا واضح انداز میں ایک میسج دیا ہے, اور میسج ان کا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا, انہوں نے کہا ہے there is no news on عمران خان. عمران خان کے حوالے سے کوئی بھی کنفرم نیوز نہیں ہے. they have cancelled his case hearing in jail court this week. ٹھیک ہے جی, آپ سمجھ گئے ہیں, اس ہفتے ان کا عدالت کے اندر کیس جو ہے وہ کینسل کیا گیا ہے. and the next court case is scheduled for 2 اور 3 دسمبر, 2 اور 3 دسمبر کو ان کا کیس ہے. so day after tomorrow is when lawyers and the family will be able to meet عمران خان. تو کل پرسوں وہ کہتے ہیں یعنی پرسوں جو ہے عمران خان سے ان کی فیملی یا ان کے وکلاء کی ملاقات ہوگی. تو until that time it is advisable not to speculate. آپ کو میں نصیحت کرتی ہوں کہ اس وقت تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کسی قسم کی کنفیوژن پیدا نہ کریں, افواہیں نہ پھیلائیں. اور since any information being given out must be coming from the establishment itself. وہ کہتے ہیں جو بھی اس وقت انفارمیشن پھیلائی جا رہی ہے ادھر ادھر, وہ خود اسٹیبلشمنٹ پھیلا رہی ہے. اور یہ بات اس پہ نظر رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ شاید عمران خان کو اب قتل کر دیا جائے گا یا عمران خان کو یہ کر دیا جائے گا. عمران خان کو وہ کہتی ہیں کہ اس کا مقصد واضح طور پر ان کا جو اشارہ ہے کہ یہ پھیلایا جا رہا ہے تاکہ رد عمل چیک کیا جائے کہ عوام کے اندر کتنا رد عمل ہے. ہم بھٹو کو کھا گئے, ہم لیاقت علی خان کو کھا گئے, تو اب جو ہے اگر عمران خان کو بھی کھا جائیں تو پھر اس پر عوام کا کتنا رد عمل ہے. تو یہ شاید اس طرف دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو علیمہ خان نے کہا ہے کہ ابھی چونکہ کنفرم نیوز کوئی نہیں ہے, مختلف افواہیں, اور یہ افواہیں بھی ممکنہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی پھیلائی گئی ہوں گی, تو لہذا اس وجہ سے آپ اس کو جو ہے وہ زیادہ نہ پھیلائیں. باقی GHQ میں ہے یا اڈیالہ میں ہے, کوئی اس وقت تک حتمی خبر جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں ہے. پاکستان زندہ باد.